तो चलिए आप सब विद्यार्थी को मेरे से नमस्कार। इस वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 6 विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है वायु जीवन के लिए आवश्यक। ठीक है, तो इस वीडियो में इस पाठ का अभ्यास का सवाल को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 1 नंबर सवाल से। इनमें से सही शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बॉक्स के अंदर में हम लोग को दिया हुआ है, उसी शब्द से हम लोग क्या करना है, खाली जगह को पूरा करना है। तो पहला सवाल है आपका, पृथ्वी के चारों ओर की वायु की परत वायुमंडल कहलाती है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर जो हवा हम लोग को मिलता है उस हवा को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 2, सभी जंतु श्वसन में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, खाली जगह में क्या भराएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है तीसरा नंबर सवाल है, जलाने में खाली जगह गैस सहायक होती है। तो कौन सा गैस सहायक होती है, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, चौथा नंबर है, गतिशील वायु को पवन कहते हैं। क्या कहते हैं, पवन। जो गतिशील वायु होता है उसको क्या कहते हैं, पवन। ठीक है, जो चलता हुआ हवा को हम क्या कहते हैं, पवन। 5 नंबर है, वायु में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस है। आगे देखेंगे सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 है, खंड का में अंकित शब्दों को खंड खा के सही व्याख्या से मिलान कीजिए। ठीक है, तो खंड का को खंड खा से मिलान करना है। ठीक है, पहला नंबर है देखिएगा, हवा। तो हवा जो है ना गतिशील वायु होता है, इसलिए हवा को हम किससे मिला देंगे, गतिशील वायु से। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 नंबर, मतलब इसको 1 नंबर से मिलान करना है। 2 नंबर में आपका है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है ना क्या काम करता है, तो जलाने में सहायक। ठीक है, कोई भी चीज को जलाने में कौन सा चीज मदद करता है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसलिए इसको 2 नंबर को इसके साथ मिलाना है, इसलिए पीछे तरफ लिखा हुआ है 2 नंबर। ठीक है, तीसरा नंबर है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या होता है, जलाने में सहायक नहीं है। ठीक है, यानी किसी को जलाने में सहायता नहीं करता है, कौन, नाइट्रोजन। 4 नंबर में है वायु। तो वायु क्या होता है, वायु होता है पारदर्शी। ठीक है, यानी कि वायु के आर पार हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 है, सही उत्तर के सामने राइट एवं गलत के सामने गुना का चिन्ह लगाइए। ठीक है, जो सही है उसके आगे राइट का चिन्ह लगाना है और जो गलत है उसके आगे गुना का चिन्ह लगाना है। 1 नंबर सवाल है, वायु गैस जलवाष्प एवं धूल कण का मिश्रण है। तो ये बात सही है। ठीक है, जो वायु होता है, हवा होता है, वो क्या होता है, गैस, जलवाष्प और धूल का क्या होता है, मिश्रण होता है। ठीक है, चलिए सही है, आंसर सही लिखा गया है और यहाँ टिक भी लगा दिया गया है। सेकंड नंबर है आपका, मिट्टी में वायु उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, ये क्या है आपका, गलत बोला है। जो मिट्टी होता है उसके अंदर में भी वायु उपस्थित होता है। ठीक है, यानी कि हवा होता है मिट्टी के अंदर में भी। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात बोला है गलत बोला है। ठीक है, तीसरा नंबर है आपका, ज्वलन में कार्बन डाइऑक्साइड सहायक होती है। तो इसका सही सही आंसर हो गया गलत, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना जलने में सहायक नहीं होती है। ठीक है, 4 नंबर है आपका, वायु हवाई जहाज उड़ने में 4 नंबर है आपका, वायु हवाई जहाज उड़ाने में सहायक होती है। तो सही बात है, वायु जो है ना हवाई जहाज को उड़ाने में सहायक होता ही है। ठीक है, 5 नंबर है सवाल, वायु को
हम देख सकते हैं। तो ये क्या है आपका गलत कथन है, वायु को हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है गलत। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 है वायु के संगठक क्या है? ठीक है, संगठक यानी कि किससे किससे मिलकर बना है वायु। तो आंसर देखिएगा, वायु में नाइट्रोजन 79%, ऑक्सीजन 20% तथा अन्य गैस 1% होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 तरह का चीज का संगठन से क्या होता है, वायु बना होता है। समझ में आ गया। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 देखिएगा, वायुमंडल किसे कहते हैं? ठीक है, आंसर है हमारे चारों ओर उपस्थित वायु को वायुमंडल कहते हैं। तो देखिए, हमारे चारों ओर कहीं भी बैठे होते हैं तो हमारे चारों ओर क्या होता है, हवा होता है। ठीक है, तो ये जो हमारे चारों ओर जो हवा है, इस हवा को ही हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 6। वायुमंडल में कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है? ठीक है, यानी कि सांस लेने के लिए कौन सा गैस आवश्यक होता है, जरूरी होता है। आंसर देखेंगे, वायुमंडल में ऑक्सीजन श्वसन के लिए आवश्यक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। तो 7 नंबर सवाल है, जल में मिट्टी डालने पर वायु के बुलबुले बाहर क्यों आते हैं? ठीक है, तो आंसर देखिएगा, जल में मिट्टी डालने पर वायु के बुलबुले बाहर आते हैं क्योंकि मिट्टी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और उन कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है जहां वायु भरे होते हैं। जब मिट्टी को पानी में डालते हैं तो रिक्त स्थानों में पानी भरने लगता है, इसलिए वायु बुलबुले के रूप में बाहर आते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो मिट्टी होता है, मिट्टी छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है मिट्टी इस प्रकार से, और इस छोटे छोटे कण के बीच में क्या होता है, खाली जगह होता है। ठीक है, इस प्रकार से देखिए, छोटा छोटा कण होता है मिट्टी का, उसके बीच बीच में देखिएगा इस प्रकार से क्या होता है आपका, यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से, यहाँ पे जो दिख रहा होगा इस प्रकार से खाली जगह होता है। और मिट्टी के बीच बीच में जो खाली जगह होता है, इस खाली जगह के अंदर में हवा भरा हुआ रहता है। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, इस मिट्टी को पानी में डालते हैं तो यहाँ जो खाली जगह में जो हवा भरा रहता है, जैसे ही हम इसको पानी में डाल देते हैं तो हवा यहाँ से निकल जाता है और इस रिक्त स्थान में पानी भर जाता है। समझ में आ गया। इसलिए हम जब मिट्टी को पानी में डालते हैं तो बुलबुला बन के हवा बाहर निकलता है। समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 8। तो सवाल नंबर 8 है, वायु में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होती है? तो आंसर देखेंगे, वायु में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस की मात्रा होती है। तो देखिए, हवा में सबसे अधिक कौन सा गैस होता है? तो हवा में सबसे अधिक जो है ना, नाइट्रोजन गैस होता है। समझ में आ गया। अगला सवाल है सवाल नंबर 9। वाद्य यंत्रों में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, आप कैसे प्रमाणित करेंगे? ठीक है, तो वाद्य यंत्र का मतलब होता है जैसे कि कोई भी चीज जो बजाते हैं, जैसे कि ढोलक, बांसुरी, गिटार, ये सब को हम क्या कहते हैं, वाद्य यंत्र कहते हैं। ठीक है, तो वाद्य यंत्र में जो वायु होता है महत्वपूर्ण भूमिका किस तरह से निभाता है, उसको हम लोग क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो आंसर देखेंगे, वाद्य यंत्र में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि ध्वनि का संचारण के लिए वायु का माध्यम जरूरी होता है। यदि वायु का माध्यम नहीं होगा तो वाद्य यंत्र की ध्वनि भी हमारे कानों तक नहीं पहुंच सकेगी। इस प्रकार वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर वायु नहीं होगा तो
वाद्य यंत्र से जो निकलने वाला ध्वनि है एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पाएगा, ठीक है। और दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं संचार नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर जो वाद्य यंत्र है उसका आवाज अगर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगा तो हम उसको सुन भी नहीं सकते हैं, और अगर सुन नहीं सकते हैं तो वाद्य यंत्र का कोई भी काम नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से वायु जो है ना ध्वनि को सुनने में मदद करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से वायु जो है ना महत्वपूर्ण होता है वाद्य यंत्र के लिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 10। तो सवाल नंबर 10 है, आपको कैसे पता चलता है कि वायु में जलवाष्प है? जलवाष्प का मतलब होता है पानी का गैस, ठीक है। पानी का गैस को हम क्या कहते हैं? जलवाष्प, ठीक है। तो आंसर देखेंगे, जब वायु किसी ठंडे सतह के संपर्क में आती है तो वायु ठंडे सतह के ऊपर संघनित हो जाती है, जो हमें जल के बूंदों के रूप में दिखाई देती है। तो देखिए, जब हम क्या करते हैं, कोई ठंडा सतह या फिर कोई ठंडा चीज को हम क्या करते हैं, कहीं बाहर में रख देते हैं, तो कुछ समय के बाद उसके ऊपर में क्या होता है, पानी का बूंद नजर आता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे एक बोतल को हम क्या करते हैं, रखते हैं, और ये जो बोतल है पूरी तरह से ठंडा है, ठीक है। तो क्या होगा, कुछ समय के बाद जो है ना इसके ऊपर में इस प्रकार से पानी का बूंद हम लोग को नजर आएगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस ठंडा बोतल के सतह के संपर्क में इसका अगल बगल का जो वायु है, ये अगल बगल वाला वायु भी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ठीक है। और जब कोई वायु ठंडा होता है तो किस में बदल जाता है, आपका जल के रूप में बदल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग को पता चलता है कि वायु में भी क्या होता है, जलवाष्प के कण मौजूद है, ठीक है। समझ में आ गया? अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 11। अगला सवाल है सवाल नंबर 11। ऐसे क्रियाकलापों का सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव है, ठीक है। तो ऐसे काम को हम लोग को सूची करना है जो कि वायु के द्वारा ही होता है, ठीक है। तो आंसर है, वायु के कारण होने वाले क्रियाकलाप। क्रियाकलाप का मतलब होता है काम, ठीक है। तो कौन कौन सा काम होता है? तो पहला नंबर है, देखिए, वायु से पवन चक्की घूमती है, ठीक है। तो पहला जो काम होता है, पवन चक्की घूमता है वायु से। सेकंड है, वायु नाव को चलाने में मदद करती है, ठीक है। तो वायु जो है ना नाव को भी चलाने में मदद करती है। थर्ड पॉइंट है, वायु पक्षी को उड़ने में सहायता करती है, ठीक है। तो पक्षी को भी उड़ने में वायु ही सहायता करती है, ठीक है। अगला पॉइंट है, वायु जल चक्र में भी सहायता करती है, ठीक है। तो जो जल चक्र का प्रक्रिया होता है उस प्रक्रिया में भी वायु का ही साथ होता है, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 12। अगला सवाल है सवाल नंबर 12। आप कैसे दर्शाएंगे कि खाली कहा जाने वाला गिलास वास्तव में खाली नहीं होता है? तो देखिए आंसर देखेंगे, तो आंसर है, जब किसी खाली गिलास को पानी से भरे टब पर उल्टा करके रखते हैं तो गिलास में पानी प्रवेश नहीं करता है। जैसे ही गिलास को थोड़ा सा टेढ़ा किया जाता है तो गिलास में बुलबुले निकलते हैं, फिर गिलास के अंदर पानी जाता है। इससे पता चलता है कि खाली कहा जाने वाला गिलास वास्तव में खाली नहीं होता है। तो देखिए, जब हम क्या करते हैं, पानी से भरा हुआ टब के ऊपर में उल्टा करके गिलास को, खाली गिलास को रखते हैं, इस प्रकार से मानते हैं एक टब है, उसमें इतना ज्यादा पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर में जो ना एक उल्टा करके गिलास को किस प्रकार से रख देते हैं, तो देखते हैं कि ये जो है ना आपका उल्टा करके रखे हैं तो भी ये जो है ना अंदर, इसके अंदर पानी नहीं घुसता है, ठीक है। और थोड़ा सा अगर इसको टेढ़ा कर देते हैं
तो हल्का सा अगर टेढ़ा कर देते हैं तो क्या होता है, तो इसके ऊपर में पानी घुसना शुरू हो जाता है, ठीक है? क्योंकि जैसे ही हम टेढ़ा करते हैं तो जो भी अंदर में गैस होता है बाहर निकल जाता है और बाहर निकल जाने की वजह से जो पानी है वो अंदर घुस पाता है। तो इस प्रकार से पता चलता है कि जो खाली कहा जाने वाला जो जगह है वो भी खाली नहीं होता है, ठीक है? अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 13। तो सवाल नंबर 13 है, मुंह से सांस लेना क्यों हानिकारक है? तो आंसर है, मुंह से सांस लेना हानिकारक है क्योंकि जब हम मुंह से सांस लेते हैं तो वायु में उपस्थित धूल कण हमारे शरीर के अंदर आ जाता है, लेकिन जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हमारे नाक में उपस्थित बाल और कुछ चिपचिपे पदार्थ जो धूल कणों को हमारे शरीर में प्रवेश करने नहीं देते हैं। अगर मुंह से सांस लेते हैं तो जो वायु में धूल कण होता है हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएगा, ठीक है? इससे हम क्या हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, ठीक है? जबकि जब हम नाक से सांस लेते हैं तो वायु में जो भी धूल कण होता है नाक का चिपचिपा पदार्थ में चिपक जाता है या फिर नाक का बाल में चिपक जाता है, जिससे हम लोग का शरीर के अंदर में नहीं घुस पाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 14। अगर दो मोमबत्तियों को जलाकर अलग-अलग आकार के गिलासों में ढक देंगे तो कौन सी मोमबत्ती ज़्यादा देर तक जलेगी और क्यों? ठीक है, तो आंसर देखेंगे, अगर दो जलती हुई मोमबत्तियों को अलग-अलग आकार के गिलासों में ढकते हैं तो छोटी गिलास में ढका मोमबत्ती जल्दी बुझ जाएगी और बड़े गिलास में ढका मोमबत्ती छोटे गिलास की तुलना में अधिक देर तक जलते रहेगी, क्योंकि छोटा गिलास में कम वायु भरा हुआ होता है और बड़ा गिलास में अधिक। देखिए, हम क्या करेंगे, जब दो जलती हुई मोमबत्ती को दो अलग-अलग आकार के गिलास में क्या करेंगे, ढकेंगे, तो सबसे पहले कौन जलना बंद होगा? तो छोटा गिलास में ढका हुआ मोमबत्ती सबसे पहले जलना बंद होगा। क्यों? क्योंकि इस छोटा वाला गिलास के अंदर में क्या है, कम हवा है, ठीक है? और ये जो बड़ा वाला गिलास से ढका हुआ मोमबत्ती इसके तुलना में थोड़ा-सा अधिक देर तक जलेगा। क्यों? क्योंकि इस बड़ा वाला गिलास के अंदर में क्या है, अधिक मात्रा में हवा भरा हुआ है, ठीक है? जैसे-जैसे ये जो आपका हवा खत्म होता जाएगा, तो ये भी मोमबत्ती क्या होगा, कुछ समय के बाद बुझ जाएगा, यानी कि जलना बंद हो जाएगा, ठीक है? अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 15। यदि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस समाप्त हो जाएगी तो क्या होगा? क्या आंसर है, यदि वायुमंडल में ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगी तो पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतु जीवित नहीं रहेंगे, ठीक है? तो बोला है कि वायुमंडल में क्या होगा, ऑक्सीजन गैस समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, सभी जीव जंतु जीवित नहीं रहेंगे, ठीक है? तो इस वीडियो में यहीं तक। आपको वीडियो पसंद आया है तो जरूर से अपने दोस्तों में शेयर करें और साथ साथ चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जाएं। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू।